हेलो गाइज, मैं एस.के. श्रीवास्तव, आप सभी को सीक्यू चैनल में स्वागत है। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में जो है बहुपद क्लास 9 का जो बहुपद था उसके विषय में हम लोग मौलिक अवधारणा के विषय में जाने थे, अर्थात चर राशि, अचर राशि और उसका वर्गीकरण, गणितीय राशि का वर्गीकरण, बीजीय पद के निर्माण के विषय में जाने थे। लेकिन आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा उससे आगे और उससे बेसिक रूप से बेहतर रूप से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन एक बात जरूर आप लोग कहेंगे, जो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, और अन्यथा आप देखकर भूल जाते हैं। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियो बार बार मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे आओ हम लोग चलते हैं। तो कल नेक्स्ट का हम लोग को क्लास जो खत्म हुआ था इससे पिछले वाले क्लास में, जो बीजीय पद पे हम लोग स्टॉपिक किए थे, लेकिन आज हम फिर बीजीय पद से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, और इससे आगे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे बीजीय पद। देखिए बीजीय पद का आज मैं डिफाइन भी लिखा हूं। बीजीय पद किसे कहते हैं? चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को बीजीय पद कहते हैं। यानी कि चर राशि हम लोग पढ़े थे और अचर राशि के विषय में पढ़े थे। चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को बीजीय पद का, अर्थात बीजीय पद और अचर राशि गुना अचर राशि। जैसे 3x है तो 3 गुना x, यानी कि ये चर, ये देखिए ये हो गया आपका अचर और ये हो गया चर। तो हमने देखा चर और अचर राशि गुणनफल से किसका निर्माण हुआ? बीजीय पद। अब देखिए -5/2 xy इंटू एक्स वाई है, -5/2 इंटू एक्स वाई इक्वल -5 + 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये गुणन यहाँ देखिए, ये भी क्या है? ये भी चर है और ये भी चर है, और ये क्या है? अचर है, और ये भी क्या है? अचर है। ये अचर है, ये भी अचर है, और ये चर है, ये चर है। तो मैंने यहाँ डिफाइन लिखा, जो चर राशि और अचर राशि गुणनफल को बीजीय पद कहते हैं। अब देखिए बीजीय पद के गुणनखंड के विषय में जानना है। हम लोग बीजीय पद को जान गए, इससे पहले भी जाने थे और आज भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर दिया। बीजीय पद चलते हैं यहाँ से आगे। बीजीय पद के गुणनखंड, अर्थात हम लोग बीजीय पद के गुणनफल पर चर्चा करेंगे। बीजीय पद, देखिए यहाँ पे बीजीय पद जिस राशि के गुणनफल से मिलकर बने होते हैं। यानी बीजीय पद जिस राशि का, यानी कि चर राशि और अचर राशि के गुणनफल से बीजीय पद बनता है। तो बीजीय पद जिस राशि के गुणनफल से मिलकर बने होते हैं उसमें, यानी कि उसमें बीजीय पद में प्रत्येक राशि को गुण्य और गुणक के रूप को गुणनखंड कहते हैं। जैसे एक हो जाता है गुण्य, एक होता है गुणक। तो एक जैसे 2, जैसे 25 है तो 5 गुनी 3, 5 गुनी 5 लिखते हैं। तो एक गुण्य हो जाता है, दूसरा गुणक हो जाता है। जैसे x गुनी 2, तो एक गुण्य हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? गुणक हो जाता है। तो इसीलिए एक गुण्य और गुणक लिखे, एक को गुण्य बोलेंगे दूसरे को गुणक बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो हम देखते हैं -5xy, तो -5xy एक बीजीय पद है, और बीजीय पद में गुणा होने वाली जो राशि है ये है अचर, ये है चर। तो ये अचर को, इस अचर को गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त किए, -5 गुनी x गुनी y। तो ये अलग अलग जो रूप हो गया ये गुणनखंड हो गया। यानी कि -5xy का गुणनखंड -5 गुनी x गुनी y हो गया। यहाँ 6xy का गुणनखंड देखिए, 2 गुनी 3 गुनी x गुनी y। यह एक गुणनखंड रूप है। इस बीजीय पद का गुणनखंड रूप ये हो गया 2 गुनी 3 गुनी x गुनी y। हम यहाँ पर देखिए एक ठो, यहाँ पर हम लिखते 24 का लिखते हैं। तो 2 गुनी 2 गुनी 3, और अगर इसमें ये एक संख्या का गुणनखंड रूप हो गया। अगर इसी में 24 इंटू एक्स वाई अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी
x गुनी y, यह एक क्या हो गया, इस बीजीय पद का गुणनखंड रूप हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया, यानी कि बीजीय पद में जो राशि गुण्य और गुणक के रूप में होता है उस अलग अलग राशि को एक दूसरे का गुणनखंड हम कहते हैं। चलिए अब इससे आगे नेक्स्ट हम लोग जो है इसका हम बीजीय गुणनखंड में अब गुणांक के विषय में, बीजीय पद के गुणांक के विषय में पढ़ेंगे। गुणांक क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा सा गुणांक के विषय में चर्चा करते हैं। अब हम लोग जो है बीजीय पद के गुणांक के विषय में जानकारी लेते हैं। बीजीय पद का गुणांक क्या होता है, तो बीजीय पद के गुणांक, बीजीय पद के गुणनखंड में, बीजीय पद के गुणनखंड में देखिए, बीजीय पद के गुणनखंड में प्रयुक्त होने वाली राशियों को एक दूसरे का गुणांक कहते हैं। अर्थात बीजीय पद का जो निर्माण होता है, तो बीजीय पद के गुणनखंड में, बीजीय पद का जो गुणनखंड होता है उस गुणनखंड में प्रयुक्त होने वाली राशियों को एक दूसरे का गुणांक कहते हैं। जैसे मान चलिए बीजीय पद है 5, ये -25, सॉरी ये नहीं लेते हैं, एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, यानी कि -2xy। अब देखिए -2xy ले लिया यहां पर, तो -2 गुनी x गुनी y, यह एक गुणनखंड रूप हो गया। तो इस गुणनखंड रूप में प्रयुक्त होने वाला राशि एक अचर है, यहाँ 2 चर है। तो अगर हमें यह जानना है -2 का गुणांक क्या होगा, -2 का गुणांक, तो इसमें जो गुणनखंड प्रयुक्त हो रहा है राशि, कौन गुणनखंड प्रयुक्त हो रहा है, x और y प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात इसका -2 का गुणांक हो जाएगा x y। इसी जगह यदि x का गुणांक अगर पूछ दिया जाए, इसी जगह केवल x, -2xy में, -2x में, यहां देखिए किसमें, तो -2xy में -2 का गुणांक, उसी तरह यहां पर अगर -2xy में x का गुणांक, -2xy में x का गुणांक, तो यहां देखिए यहां पर -2xy में -2 का गुणांक क्या हो गया, तो जब प्रयुक्त होने वाला राशि xy है तो xy लिख दिए। तो अब देखिए -2xy में x का गुणांक, तो x का पूछ दिया 1 लिखते, x के साथ कौन कौन गुना है, -2 और y है, तो यहां लिख देंगे -2 और y। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार -2xy में y का गुणांक, अगर y का गुणांक पूछा जाए तो y का गुणांक क्या आ रहा है, यहां देखिए y का गुणांक आ रहा है, y का गुणांक केवल y का, तो y के साथ क्या क्या गुना है, -2 है और x है। यहां देखिए यहां पर y के साथ क्या क्या गुना है, y के साथ -2 और x है, तो यहाँ -2 और x लिखेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग गुणांक भी, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। चलिए 3xy और z ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए 3, इसका गुणनखंड रूप करते हैं, 3 गुनी x गुनी y गुनी z, ये हो गया। अब इसी में अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चंस, जो 3xyz में y का गुणांक, केवल y का गुणांक, देखिए y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ क्या हो रहा है, y के साथ क्या क्या गुना हो रहा है, कौन कौन राशि, 3 है, x है और z है, तो 3x और z को लिख दीजिए। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो 3xyz में अगर पूछ दिया जाए z का गुणांक, तो z का गुणांक देखिए यहाँ z का गुणांक क्या आ रहा है, तो z का गुणांक अगर कहते हैं z के साथ कौन कौन गुना है, y है, x है और 3 है, तो 3 लिख दीजिए, फिर x लिख दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 3xy
जेड में एक्स का गुणांक, देखिए ध्यान से, एक्स का गुणांक यहां हो रहा है, एक्स के साथ क्या क्या गुना हो रहा है, 3 हो रहा है, वाई हो रहा है और जेड हो रहा है। तो 3 वाई और जेड, ये हमारा गुणांक हो गया। अब हमें लग रहा है जो आप लोग गुणांक अच्छी तरह सीख गए होंगे। अब हम लोग गुणांक का वर्गीकरण जानते हैं और गुणांक के वर्गीकरण के विषय में कॉन्सेप्ट लेते हैं। चलिए गुणांक के वर्गीकरण के विषय में हम लोग जानते हैं। चलिए गुणांक बीजीय पद के गुणांक, बीजीय पद का जो गुणांक होता है वह 2 प्रकार का होता है। बीजीय पद का गुणांक 2 प्रकार का होता है। एक होता है अक्षर गुणांक, एक होता है संख्या गुणांक, संख्या गुणांक या अंक गुणांक, इसको अंक गुणांक भी कह सकते हैं। तो देखिए अक्षर गुणांक में क्या होता है, बीजीय पद का गुणांक, तो बीजीय पद का गुणांक में एक अक्षर गुणांक होता है जिसके अंतर्गत अक्षर आता है और ये संख्या गुणांक होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। 3xy में 3xy में अब देखिए कौन कौन बना हो गुणनखंड में, पहले 3 गुनी x गुनी 3xy आ रहा है। अब देखिए एक संख्या आ रहा है, एक अक्षर आ रहा है। तो यहां देखिए अब यहां पर इसका अक्षर ये हो गया आपको, ये 3, ये बीजीय पद हो गया, बीजीय पद हो गया, ये आपको हो गया अंक या, और ये हो गया अक्षर, आपको अक्षर। तो 2 प्रकार का होता है, एक अंक गुणांक होता है, दूसरा अक्षर गुणांक। तो उसी प्रकार -12x² y लिख दे तो यहाँ पर -12 × x² y, तो ये आपका अगर हो जाता है अक्षर में और ये आ जाता है अंक में। अब यहाँ पे देखिए अगर अक्षर गुणांक पूछ दिया जाए, यहाँ अक्षर गुणांक पूछ दिया जाए तो माइनस अक्षर गुणांक, यहाँ अक्षर गुणांक x² y है, यहाँ अक्षर गुणांक x² y है, यहाँ अंक और अंक गुणांक क्या है तो -12 है। तो किसका अंक गुणांक है -12, तो x² y का अंक गुणांक हो गया -12 और -12 का अक्षर गुणांक हो गया x² y। तो मैंने यहाँ देखिए अंक, अक्षर के अंतर्गत अक्षर गुणांक जब पूछ दिया जाए इसका अक्षर गुणांक क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, -3xy में अक्षर का गुणांक, अक्षर का गुणांक पूछ दिया जाए, अक्षर का गुणांक, तो अक्षर का गुणांक, अक्षर xy है तो xy का गुणांक क्या हो जाएगा -3। उसी प्रकार यदि पूछा -3xy में अंक गुणांक, अंक का गुणांक, अंक का गुणांक पूछ दिया जाए, अंक का गुणांक क्या हो रहा है xy। यहाँ कॉन्सेप्ट कंफ्यूज मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट ले लीजिए। हाँ देखिए ध्यान से, अक्षर गुणांक में अक्षर गुणांक यहाँ पर एक 2 प्रकार, बीजीय पद 2 प्रकार का, बीजीय पद के गुणांक 2 प्रकार का, अक्षर गुणांक और संख्या गुणांक, या इसको अंक गुणांक कहा जाता है। तो ये अंक होता है और ये अक्षर होता है। तो यदि इसमें पूछ दिया जाए -3xy में अक्षर का गुणांक, तो अक्षर का गुणांक, तो अक्षर कौन है xy है, xy का गुणांक हो जाता है -3। उसी तरह -3xy में अंक का गुणांक या संख्या का गुणांक पूछ दिया जाए तो संख्या गुणांक क्या आ रहा है xy, तो xy लिखेंगे। तो चलिए ये बीजीय पद का गुणांक भी हम लोग अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी कि बीजीय पद में के गुणनखंड में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या और अक्षर होता है वह अक्षर जो होता है वो अक्षर गुणांक की श्रेणी में आता है, संख्या जो होता है संख्या गुणांक की श्रेणी में आता है। तो अब संख्या का गुणांक पूछ दिया जाए तो अक्षर बोलना, अक्षर का गुणांक पूछ दिया जाए तो संख्या बोलना है। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे हम लोग देखते हैं बीजीय पद
कितने प्रकार का होता है और बीजीय पद का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अलजेब्रिक टर्म जिसको हम लोग बीजीय पद बोलते हैं। बीजीय पद दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वजातीय पद, एक होता है विजातीय। देखिए बीजीय पद दो प्रकार का होता है, स्वजातीय पद और विजातीय पद। स्वजातीय पद को इंग्लिश में लाइक टर्म कह जाते हैं और विजातीय टर्म को इंग्लिश में अनलाइक टर्म कहते हैं। तो स्वजातीय पद की श्रेणी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2x² -3x², 7x², ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, -3/2x, 8x, -9/2x। और थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 3xy, -12xy और 7xy। अब देखिए यहाँ पर स्वजातीय पद किसे कहते हैं, तो समान चर घात, यहाँ देखिए चर घात, समान चर घात से मिलकर बने बीजीय पद को स्वजातीय पद कहेंगे। समान चर घात से मिलकर बने पद को स्वजातीय पद के नाम से, अर्थात लाइक टर्म। समान चर घात से मिलकर, समान चर घात के गुणनफल से मिलकर बने बीजीय पद को स्वजातीय पद कहेंगे। जैसे देखिए x² है, सिर्फ हम अक्षर को देखना है, अक्षर वाले भाग को देखना है, यानी कि चर वाले भाग को देखना है, उसके घात को देखना है। संख्या कुछ भी हो सकता है, संख्या पूर्णांक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, परिमेय में भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए चर घात 1 है, चर घात यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, x है, x है, x है, समान चर घात है, समान चर भी है, उसका समान चर घात भी समान है। तो हम कह सकते हैं संख्या यहाँ परिमेय है, यहाँ भी परिमेय है, यहाँ एक पूर्णांक संख्या के रूप में है, यहाँ एक परिमेय संख्या के रूप में है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ गुणांक 8 है, यहाँ गुणांक -3/2 है, यहाँ -9/2 है। तो अलग अलग संख्या गुणांक में हो सकता है, लेकिन ये चर घात जो होना चाहिए, चर घात और ये चर भी समान होना चाहिए, उसका घात भी समान होना चाहिए। तो यह सजातीय पद को व्यक्त करता है। अब यहाँ देखिए 3 है और यहाँ xy है, यहाँ xy है, यहाँ xy है, xy है, राशि घात भी सबका समान आ रहा है इस पर, तो ये संख्या अलग अलग है, तो हम इसको लाइक टर्म बोलेंगे, अर्थात स्वजातीय पद बोलेंगे। तो स्वजातीय पद समझ में आ गया, स्वजातीय पद क्या होता है। और एक बात ये ध्यान रखिए, यदि हम लोग जैसे दो राशि को बीजीय पद में जो हम लोग ऐड करते हैं, एडिशन जो होता है बीजीय व्यंजक का, तो अब देखिए जैसे 3x को 5x के साथ जोड़ते हैं तो ये जुटेगा, 3 और 5 को जोड़ सकते हैं, 3 और 5 को जोड़ दिए कितना हो गया, 3 और 5 8 हो गया, और x इसके साथ लिखेंगे x, क्योंकि 3x और 5x बराबर 8x। इसी जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं 3 आम और 5 आम बराबर 8 आम, यहाँ x को एक आम की श्रेणी में रखे, आम के रूप में ले लिए, ये आम के रूप में लगा हुआ है। इसी तरह ये अंक को जोड़ना है, जो उसके साथ रहेगा उसको हम लिख देंगे, चाहे बीजीय पद के जोड़ हो चाहे घटाव हो। और देखिए स्वजातीय पद के जोड़ और घटाव, स्वजातीय पद का जो होता है उस स्वजातीय पदों में जोड़ और घटाव क्रिया संपन्न होती है, उसको कैलकुलेशन के साथ करके लिखा जाता है, जबकि विजातीय पद में चिन्ह के साथ अलग अलग करके लिख दिया जाता है, ना तो उसमें जुटता है ना ही घटता है, क्योंकि अलग अलग लाइक टर्म होता है, अनलाइक टर्म होता है, अलग अलग पद होता है। इसीलिए स्वजातीय पद में जोड़ और घटाव की संक्रिया जो है वह संभव होता है, जोड़ घटाव गुणा और भाग ये सारी क्रियाएं संभव होता है।
जबकि विजातीय पद में के जोड़ और घटाव क्रिया संभव नहीं है, उससे चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है, और गुणा और भागा की क्रिया संभव होती है। गुणा किया जा सकता है लेकिन जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। जैसे मान चलिए यहाँ पर विजातीय 2x और 3y लिखेंगे, तो इसको हम ये जस के तस लिख सकते हैं 2x + 3y, क्योंकि यह अनलाइक टर्म है और यह एक दोनों अलग अलग पद है, अलग पद, सजातीय पद नहीं है। मैंने सजातीय पद का परिभाषा बताया था, यहाँ बताया था, जो समान चर घात और समान चर गुणांक से मिलकर बना हो पद, बीजीय पद, तो उसको सजातीय पद कहते हैं। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये कभी जुटेगा नहीं जुटेगा। ये आम को लीची के साथ जोड़ेंगे तो आम नहीं बोल सकते, ये आम अलग अलग ही लिखा जाएगा। ये 2x 3y को 3y, यानी कि अलग अलग करके ही इसको लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग सजातीय पद समझ गए हैं, अब हम लोग विजातीय पद के विषय में अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझते हैं। विजातीय पद होता है क्या, विजातीय पद पर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। चलिए विजातीय पद को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो विजातीय पद में आज हम लोग एग्जाम्पल से अच्छा से समझेंगे विजातीय पद को। अब देखिए यहाँ पर 3x - 2y -7yz या z ले लेते हैं, एक इजी एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद 3x² 7y² y³ और 6z, या अलग अलग। चलिए ध्यान दीजिए, विजातीय पद यहां हम लोग पढ़ा था समान चर घात के गुणांक से मिलकर बना पद को, तो यहां विजातीय पद में पढ़ेंगे असमान, देखिए असमान चर और असमान घात के द्वारा बने बीजीय पद को विजातीय पद कहेंगे। देखिए ध्यान से, असमान चर आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ z आ रहा है। ये संख्या कुछ भी हो सकता है, संख्या पे हमें नहीं डिपेंड करना है, हमें डिपेंड देना है इस पर, चर पे मूल ध्यान रखना है। चर मतलब ये अक्षर वाले पर, यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है। तो ये असमान रूप से आ रहा है, तो असमान आ रहा है, तो इसीलिए यह विजातीय श्रेणी में आ रहा था। यहाँ देखिए सब समान आ रहा था, तो ये सजातीय श्रेणी में आया, यहाँ अलग अलग आ रहा है, तो इसीलिए विजातीय श्रेणी में आई। फिर यहाँ देखिए, यहाँ x⁻2 आ रहा है, यहाँ x⁻3 आ रहा है, यहाँ x आ रहा है। तो मैंने बताया था समान चर घात भी बताया था सजातीय में। तो यहाँ देखिए एक आ रहा है, तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यह लाइक के सजातीय टर्म में था। और यहाँ देखिए 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है, अर्थात विजातीय है। एक जाति का विजातीय शब्द का मतलब होता है वि मतलब अलग, अजातीय मतलब अलग अलग जाति का। तो ये अलग अलग जाति, ये पावर 2 वाला है, ये पावर 3 वाला है, ये पावर 1 वाला है, तो अलग अलग जाति हो गया। ये x वाला है गुना कि ये y वाला है, ये z का है, ये z अक्षर है, ये y अक्षर है, ये x अक्षर है, इसीलिए अलग अलग हो गया, इसीलिए यह विजातीय। अगर इसी में देखिए, अगर लिखते -5y, तब ये दोनों सजातीय हो जाता, तब ये दोनों सजातीय हो जाता। तो मैं तो यहाँ विजातीय का चर्चा कर रहा था। तो अगर उसी प्रकार देखिए y आ गया, यहाँ y हो गया, यह संख्या को नहीं देखना, संख्या यहाँ पर हम लोग लेंगे परमैकारी गुणांक में ही ले रहे हैं केवल, यानी कि परमय संख्या, पूर्णांक संख्या गुणांक। यदि अब एक चीज बात बता रहे हैं यहाँ पे, यानी हमने इस संख्या का मतलब कुछ भी ले लेंगे। देखिए √2y ले लिया और यहाँ पर ले लिया जो है 3y। तो अब ये देखिए, यह एक नहीं होगा, ये सजातीय पद की श्रेणी में इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये परमय संख्या गुणांक में है, यहाँ अपरमय संख्या गुणांक में है, तो ये विजातीय श्रेणी में आ जाएगा। अब देखिए विजातीय श्रेणी में यह आ जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ गुणांक रूट वाला है और यहाँ 3 है, तो संख्या तो यहाँ अलग अलग जाति का हो रहा है। तो यहाँ चर घात तो है, यहाँ हम जो है खास करके हमने बताया जो अक्षर को लेना अलग अलग जाति में,
और इसे ध्यान रखना है, गुणांक जो होना चाहिए वह परिमेय संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और ये हो सकता है, अब ये ध्यान रखिए, यदि गुणांक में एक आ रहा है परिमेय संख्या और एक आ रहा है परिमेय संख्या, एक आ रहा है अपरिमेय संख्या, अक्षर समान ही है, तो हम उसको लाइक टर्म नहीं बोलेंगे, उसको अनलाइक टर्म ही बोलेंगे। अक्षर अगर समान हो जाएगा, देखिए अक्षर यहाँ पर क्या आ रहा है, समान हो रहा है, और ये गुणांक देखिए ये क्या है, रूट वाला है, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ एक परिमेय संख्या है, तो कभी भी यह लाइक टर्म की श्रेणी में नहीं लेंगे, इसको विजातीय श्रेणी में ही रखेंगे। क्योंकि अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये जुटेगा नहीं जुटेगा ये, क्योंकि जिस तरह हम लोग 3y को अगर 2y को जोड़ लेते थे तो क्या लिखते थे, 3 2 5 5y लिख लेते थे, तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये जस का तस लिखा जाएगा, जैसे का तैसे हम लोग इसको उतार देंगे। इसको कैसे उतार देंगे, देखिए, और √2y और प्लस 3y, अब बहुत होगा तो इसको कोमा ले सकते हैं y को, और √2 और प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है जो कोनो संख्या ले लेंगे गुणांक में तो ये हो जाएगा विजातीय। तो ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है जो चर घात गुणांक समान होगा, गुणांक में ये जो अक्षर गुणांक जो संख्या गुणांक है वह संख्या गुणांक के जगह परिमेय संख्या दे दे, एक अपरिमेय संख्या दे दे, चाहे एक कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या में दे दे, तो वह जो श्रेणी आ जाएगा, वह जो बीजीय पद का निर्माण होगा, तो वहां पे भी विजातीय पद बन सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए अलग अलग यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड है, तो यह हो गया अनलाइक टर्म। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, √2xy और 3xy और 5/√2xz। अब देखिए यह भी एक बीज, अब देखिए यहाँ पर √3/2xy। अब देखिए यह भी एक विजातीय पद है, इसलिए कि यह यहाँ परिमेयकारी गुणांक जो है यहाँ पर आ रहा है, ये गुणांक, ये जो अंक गुणांक है, अक्षर गुणांक समान है, लेकिन यह जो देख रहे हैं √3/2 आ रहा है, 3 आ रहा है, √2 आ रहा है, ये अलग अलग पद आ रहा है, अर्थात यह भी क्या है, विजातीय पद की श्रेणी में आ रहा है। चलिए हम लोग विजातीय पद भी समझ गए और सजातीय पद भी समझ गए, अच्छा से कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इससे आगे अब हम लोग कुछ और बातें को पढ़ेंगे। ये सजातीय पद में पढ़े थे, यहाँ समझे थे, जो सजातीय पदों के साथ जोड़ एवं घटाव की क्रिया के साथ साथ गुणा और भागा क्रिया संभव होती है, लेकिन जोड़ और घटाव की क्रिया संक्रिया जो होती है, जुटना या घटना, वो होता है, लेकिन विजातीय पदों में ऐसा नहीं होता है। तभी मैंने चर्चा किया, जैसे यहाँ पे देखिए 3x है और y है, ये 2 ले लेते हैं यहाँ, अब इसको ये 3, अब इसको जोड़ेंगे तो ऐसा हम नहीं लिख सकते, कभी भी ऐसा नहीं सकते, 3 2 5xy, कभी भी यह सही नहीं होगा, क्योंकि ये 2x प्लस 3y ये अलग जाती है, ये भी अलग जाती है, तब ये अलग जाती है, ये भी अलग जाती है, तो ये 2x प्लस 3y जस का तस ये लिखा जाएगा। घटाव में भी देखिए 2x, ये तो ऐड के लिए हो गया, ये घटाव 2x माइनस 3y को ये लिखेंगे तो 2x माइनस 3y ही लिखेंगे, ये सही है, ये लिखना सही है, ये जो लिखते हैं ये सही है लिखना, और देखिए मिनट ये भी लिखना सही है। अब देखिए इसी में अगर 2x गुना 3y तो 3 दूनी 6, x गुनी y xy, ये सही है। अब देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x/3y, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x/y, ये भी हम लिख सकते हैं इसे, लेकिन ये देखिएगा जो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 2x और 3y को जोड़ देते हैं तो 3 2 5 xy लिख देते हैं, ये गलत है। तो कब होगा, तो 2x प्लस यहाँ पर अगर 3x रहता समान सजातीय चर रहता तो 3 2 5x होता, यहाँ पावर 2 रहता तब यहाँ पावर 2 लिखते। गुणांक में पावर जुटता है, जोड़ घटाव में पावर नहीं जुटता है, यानी कि सजातीय पदों के जोड़ में पावर नहीं जुटता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए एक बात और लेते हैं, 3x² और प्लस 6x² लिए,
तो 3 6 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, ये सही है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 3x प्लस 6x ये ली है, तो 6 3 9x हो गया। ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, इस पर जैसे x पावर 1 x पावर 2 1 x पावर 2 ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये सही है, ये 6x 6 3 9x, क्योंकि जोड़ घटों में पावर कभी भी, जोड़ घटों में पावर कभी भी नहीं जुटता है। यानी कि बीजीय पद के सजातीय पदों को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो वही लिखा जाएगा, ना कि पावर हो। यानी कि 3x और 6x जो पावर होगा चर पे वही पावर लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हमारा क्लास सजातीय पदों के वर्गीकरण, नेक्स्ट हम लोग जो इससे आगे बीजीय व्यंजक के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखेंगे। और आप सभी को धन्यवाद, इसके लिए टाइम देने के लिए धन्यवाद।